नमस्कार और आपका स्वागत है इस ट्रेनिंग में जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या CGMP पर आधारित है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, क्वालिटी कंट्रोल में या रेगुलेटरी अफेयर्स में, WHO CGMP को समझना बेहद जरूरी है ताकि दवाइयां सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली हों। आइए WHO CGMP के प्रमुख क्लॉज को आसान और व्यावहारिक भाषा में समझते हैं। क्लॉज 1 क्वालिटी एश्योरेंस QA। क्वालिटी एश्योरेंस CGMP की नींव है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर स्टेप में गुणवत्ता बनी रहे। मुख्य बातें QA में GMP क्वालिटी कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन शामिल हैं। QA की सोच है गलतियों को पहले ही रोकना, न कि बाद में पकड़ना। QA विश्वास बनाता है रेगुलेटर्स और मरीजों दोनों के लिए। क्लॉज 2 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP। यह क्लॉज मैन्युफैक्चरिंग की मुख्य नीतियों को परिभाषित करता है। जरूरी बातें, साफ सुथरी और स्पष्ट प्रक्रियाएं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और प्रक्रिया, क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाव, लगातार स्टाफ ट्रेनिंग। क्लॉज 3 सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन कोई विकल्प नहीं, ये अनिवार्य है। फैसिलिटीज को स्वच्छ और हाइजीनिक बनाए रखना जरूरी है। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल की प्रक्रियाएं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। स्टाफ की पर्सनल हाइजीन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। क्लॉज 4 क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जो कुछ भी इस्तेमाल हो उसे पहले प्रमाणित किया जाना चाहिए। इक्विपमेंट, यूटिलिटीज, प्रोसेसेस सबको क्वालिफाई और वैलिडेट किया जाना जरूरी है। अगर कोई बड़ा बदलाव हो तो दोबारा वैलिडेशन जरूरी है। क्लॉज 5 कंप्लेंट्स। हर शिकायत महत्वपूर्ण है। शिकायतों को हैंडल करने के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। हर शिकायत की जांच होनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो रिकॉल शुरू करना चाहिए। क्लॉज 6 प्रोडक्ट रिकॉल्स। गलती हो तो एक्शन तेज और असरदार होना चाहिए। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रभावी रिकॉल सिस्टम होना चाहिए। रिकॉल की गई प्रोडक्ट्स को अलग और स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सूचित करना जरूरी है। क्लॉज 7 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर एंड एनालिसिस। अगर आप थर्ड पार्टी से निर्माण या टेस्टिंग करवा रहे हैं, एक लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें जिम्मेदारियां स्पष्ट हों। मार्केटिंग ऑथोरिटी होल्डर की जिम्मेदारी बनी रहती है। क्लॉज 8 सेल्फ इंस्पेक्शन। खुद की जांच जरूरी है। इंटरनल ऑडिट्स करें, निष्कर्षों को डॉक्यूमेंट करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। क्लॉज 9 पर्सनल लोग ही सफलता की कुंजी हैं। हर व्यक्ति को ट्रेंड और क्वालिफाइड होना चाहिए। हाइजीन और बिहेवियर की नीतियों का पालन अनिवार्य है। ट्रेनिंग लगातार और भूमिका आधारित होनी चाहिए। क्लॉज 10 प्रेमिसेस फैसिलिटी का डिजाइन GMP का समर्थन करना चाहिए। क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाव। अलग अलग कार्यों के लिए जोन बनाए जाएं। टेम्परेचर, वेंटिलेशन और लाइटिंग नियंत्रित हो। क्लॉज 11 इक्विपमेंट उपयुक्त, साफ और कैलिब्रेटेड होना चाहिए। क्लीनिंग और मेंटेनेंस की प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। लॉग्स बनाए रखें। क्लॉज 12 मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को सावधानी से नियंत्रित करें। केवल अप्रूव्ड सप्लायर्स। लेबलिंग, सैंपलिंग, टेस्टिंग और QC द्वारा रिलीज। क्लॉज 13 डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो वो हुआ ही नहीं। SOPs, बैच रिकॉर्ड्स, वैलिडेशन रिपोर्ट्स सबको सटीक और अपडेटेड रखना चाहिए। क्लॉज 14 गुड प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रक्रिया में साफ सुथरी योजनाएं हों। क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाव। इन प्रोसेस कंट्रोल्स और लाइन क्लियरेंस अनिवार्य। क्लॉज 15 गुड प्रैक्टिसेस इन क्वालिटी कंट्रोल। QC हर स्टेज पर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। सैंपलिंग,
टेस्टिंग और रिलीज की प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेड हो। स्टेबिलिटी स्टडीज आवश्यक हैं। क्लॉज 16 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम आधारित सोच अपनाएं। क्वालिटी को शुरुआत से ही डिजाइन करें। पूरे लाइफ साइकिल में QRM लागू करें। WHO CGMP सिर्फ अनुपालन नहीं, यह जीवन की सुरक्षा है। हर क्लॉज मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि दवाइयां सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली हों। याद रखिए, GMP कोई विकल्प नहीं, यह मरीजों के प्रति एक प्रतिबद्धता है। WHO GMP अपनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई गलती की गुंजाइश नहीं। अगर आपको ये ट्रेनिंग उपयोगी लगी हो तो मिस्टर क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।